हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ओके, कि जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। कोई भी हमारी मशीन है, डिवाइस है, कुछ भी है, उसकी हमें एफिशिएंसी को फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम एफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं होगी तो उसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम भी पढ़ते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी निकालते हैं, मतलब हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज जब हम निकालते हैं, सपोज हमने आपका टेस्ट लिया, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जितने नंबर हमारे क्या हुए, प्राप्त हुए, डिवाइड बाय जितना हमारा टोटल था। ओके, मतलब जितने का है। आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जब भी निकालते हैं तो जितने आपने नंबर गेट किए, मतलब वो किए और प्राप्त किए, और जितना टोटल था इनटू 100, ऐसे ही आप परसेंटेज निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो जितना ज्यादा आपका परसेंटेज होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा हमारा, मतलब ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज। तो ऐसे ही इफिशियंसी जो है किसी भी डिवाइस की, ओके, एनीथिंग, वो क्या होनी चाहिए, हमारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम की इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम क्या है, बहुत प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। अगर सिस्टम की इफिशियंसी ज्यादा होगी तो लॉसेस क्या होते हैं सिस्टम में, कम होते हैं। अगर लॉसेस कम होंगे तो जो टेम्परेचर राइज होगा वो भी क्या होगा, हमारा कम होगा। तो हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा होगा और वो हमारा सिस्टम क्या होगा, डैमेज क्या होगा, कम होगा। ओके, तो इफिशियंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हम इफिशियंसी को पढ़ते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है, कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, तो इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ओके, और अगर हम परसेंटेज इफिशियंसी निकालते हैं तो इनटू क्या कर देते हैं, 100। ओके, अब इनपुट क्या होता है हमारा, कोई भी सिस्टम है उसमें इनपुट क्या होगा, आउटपुट प्लस लॉसेस, यही होगा कि नहीं होगा। मतलब हम इनपुट तो दे रहे हैं, सपोज हमने बोला कि इनपुट हमारा क्या है, 10 kVA। हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी रेटिंग हमेशा किस में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है। ओके, क्योंकि वोल्टेज हमारा जो लॉसेस है वो इन दोनों पे ही डिपेंड करते हैं, करंट पे और वोल्टेज पे। तो हमारी किस में होती है, वोल्ट एम्पियर। सपोज हमने 10 वोल्ट किलो केवीए हमारा क्या है, इनपुट है, आउटपुट कितना है, 8 kVA। तो जो हमारा 2 kVA बचा है ये किस में जाएगा, लॉसेस में। क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है, हमारी आइडियल नहीं होती है। अगर हमारा सिस्टम जो है इसकी इफिशियंसी क्या है, 100% है, तब क्या होगा, ये जो लॉसेस होंगे ये क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। बट ऐसा होता नहीं है कि कोई भी सिस्टम जो है उसकी 100% इफिशियंसी हो। सपोज हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो आप लेक्चर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या है, इफिशियंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकेंगे, उसको कैप्चर कर सकेंगे। सपोज 95% करते हैं, कुछ बहुत अच्छे 99%, बट डिक्टो 100% जो मैंने आपको बोला है वही, वो कुछ ना कुछ रह जाता है कि हमारे बोलने में और आपके समझने में थोड़ा सा डिफरेंस रह ही जाता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लॉसेस हमारे सिस्टम में होते ही हैं। ओके, तो जो इनपुट होता है वो किस किस का सम होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यही जो लॉसेस है, ये लॉसेस हमारे जितने कम से कम होंगे, एफिशिएंसी जो होगी वो हमारी उतनी ज्यादा से ज्यादा होगी। ओके, मतलब एफिशिएंसी और लॉसेस क्या होते हैं, एक हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर लॉसेस ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होगी, किस केस में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ओके, तो अगर हम इफिशियंसी का फॉर्मूला देखें तो क्या हमारा, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, यही होगा कि नहीं होगा हमारा। तो आउटपुट क्या है हमारा, सपोज आउटपुट मिलता है VI cos 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, VI cos 5 प्लस PI प्लस PCU। ओके, PCU X। अगर हम इफिशियंसी देखें एट एनी लोड, अगर हम किसी भी लोड पे बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, तो क्या होगा, VI cos 5 आउटपुट डिवाइड बाय VI cos 5 प्लस लॉसेस। लॉसेस क्या, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। स्टेल लॉस, जो लोड लॉस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस, उनको हम क्या करते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे निग्लेजिबल लेके चल रहे हैं। अगर वो भी क्वेश्चन में गिवन है तो प्लस हमारे वो भी ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, इफिशियंसी एट हमारी एनी लोड पे। अगर इसी को हम क्या करते हैं, रेटेड में लिखते हैं, तो एक्स जो है वो क्या हमारा, फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि x क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग। ओके, जो हमारा x है वो क्या हमारा, फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग है। x क्या होता है, I डिवाइड बाय I रेटेड। ओके, तो अगर ये जो हम इसको क्या करना है, रेटेड कंडीशन में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो I की जगह हम क्या लिखेंगे, x इंटू
आई रेटेड। ओके, तो इसी की जगह हम क्या लिखेंगे इफिशियंसी, वी आई की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू आई रेटेड इंटू cos फाइव डिवाइड बाय एक्स इंटू वी आई रेटेड। ओके, ये वोल्टेज तो हमारा रेटेड है, प्लस पी आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आयरन लॉस आर कांस्टेंट लॉसेस, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द करंट। और पीसीयू, पीसीयू क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर आर, यही होता। आई की जगह क्या रखेंगे, एक्स इंटू आई रेटेड, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई रेटेड का स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा पीसीयू रेटेड, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू। ओके, मतलब ये रेटेड पीसीयू हो गया। अभी हमने क्या लिखा था, पीसीयू एक्स। तो हमारा फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा इफिशियंसी एट एनी लोड। अगर किसी भी लोड पे हम इफिशियंसी को फाइंड करते हैं तो क्या होगा, एक्स इंटू वी आई रेटेड। ये रेटेड वी आई क्या है हमारा, जो हमारा नेम प्लेट रेटिंग पे दिया होगा वही हमारा रेटेड वोल्टेज होता है, रेटिंग करंट। वी आई रेटेड cos फाइव डिवाइड बाय एक्स इंटू वी आई रेटेड प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पीसीयू। ओके, ये है हमारा क्या इफिशियंसी का फॉर्मूला। एक्स क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग आई डिवाइड बाय आई रेटेड। अगर हाफ लोड है तो एक्स क्या हो जाएगा 1/2, 3/4 लोड है तो एक्स क्या हो जाएगा 3/4, फुल लोड है तो एक्स क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर अपन बोलते हैं, अगर मैं बोलती हूँ इफिशियंसी एट फुल लोड, मतलब x इक्वल टू क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा ये वी आई कॉस फाइव डिवाइड बाय वी आई कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस पी सी यू। ओके, ये वी आई रेटेड है हमारा। तो ये हो गया इफिशियंसी एट फुल लोड, इफिशियंसी एट एनी लोड। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इस पे बेस कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इफिशियंसी एट एनी लोड क्या होगा, एक्स इंटू वी आई रेटेड कॉस फाइव डिवाइड बाय एक्स इंटू वी आई रेटेड कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू। ओके, अब हम कंडीशन फाइंड करते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, कि अगर हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी है तो हमारे उस केस में कंडीशन क्या होनी चाहिए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो उसमें ये कंडीशन डायरेक्टली फाइंड करने आ सकती है, और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है। ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी ट्रांसफार्मर की तो हमारी कंडीशन क्या होगी। तो ईटा क्या होता, तो एफिशिएंसी क्या होता है हमारा वी आई कॉस फाइव डिवाइड बाय वी आई कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस पी सी यू। ओके, यही होगा। ये हम क्या ले रहे हैं, एट एनी लोड, किसी भी लोड पे ले रहे हैं, तो पीसीयू एक्स, मतलब यहाँ पे सिंपल है, जो आई होगा हमारा वो क्या होता है, हमारा एक्स क्या होता है आई बाय आई रेटेड, तो यहाँ पे हम आई लेके चल रहे हैं, मतलब आई क्या होगा यहाँ पे एक्स इंटू आई रेटेड, अगर हम रेटेड के फॉर्म में लिखेंगे तो। ओके, अगर हम वी आई से डिवाइड कर दें इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। अगर हम ऊपर नीचे दोनों से सेम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी cos फाइव डिवाइड बाई cos फाइव प्लस पी आई बाय वी आई प्लस पी सी यू एक्स बाय वी आई। ओके, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos फाइव डिवाइड बाय cos फाइव प्लस पी आई बाय वी आई प्लस पी सी यू एक्स को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर डिवाइड बाय वी आई। ये आई से आई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने की कंडीशन क्या होती है कि जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम क्या कर दें इक्वल टू जीरो। जब ये वाली चीज जीरो होगी तभी तो ये क्या होगा इनफाइनाइट होगा। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से ज्यादा कोई वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब ये वाली चीज क्या हो जाए इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आई, क्योंकि करंट ही क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। अगर लोड वेरी करता है तो क्या होगा करंट वेरी करेगा। तो क्या करेंगे डी बाय डी आई, किसको डिफरेंशिएट करेंगे cos फाइव प्लस पी आई बाय वी आई प्लस आई आर बाई वी इक्वल टू जीरो कर देंगे। ओके, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos फाइव क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो जीरो।
प्लस पी आई बाय वी। ये आई क्या होगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा हमारा। ओके, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन, आई की पावर क्या है -1, तो -1 आई की पावर क्या होगा -2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -पी आई बाय वी आई स्क्वायर प्लस आई क्या हो जाएगा 1, तो आर बाय वी इक्वल टू 0 -पी आई बाय वी आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -r बाय वी। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट, पी आई इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर क्या होता है पीसीयू एक्स, तो पी आई इक्वल टू क्या आ गया पीसीयू एक्स। तो ये हमारे मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है कि अगर हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो उस टाइम पे हमारा आयरन लॉस और जो कॉपर लॉस है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, पी आई इक्वल टू या फिर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू। ओके, अगर हम रेटेड लेंगे तो पीसीयू एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू। तो ये हमारी कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कोई भी हमारा कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें डायरेक्टली कंडीशन पूछ ली जाती है या फिर इस पे बेस न्यूमेरिकल आएंगे कि उन्हें दिया मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करना है तो हमारा कैसे करेंगे। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करना है तो आपको क्या रखना है, पी आई इक्वल टू पीसीयू। ओके, तो आपको पी आई के बराबर रखना है क्योंकि जो आयरन लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे कम होते हैं एज कंपेयर टू पीसीयू, कॉपर लॉस के कंपेरिजन में। ओके, पीआई जो होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू पीसीयू। तो हमने क्या बोला, पीआई इक्वल टू पीसीयू रखना है, ना कि पीसीयू इक्वल टू पीआई, क्योंकि लॉसेस हम जितने कम रखेंगे इफिशियंसी उतनी ज्यादा होगी। और हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करना है। मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करना है तो हम क्या रखेंगे, ईटा मैक्सिमम इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वी आई कॉस फाइव डिवाइड बाई वी आई कॉस फाइव प्लस लॉसेस, तो लॉसेस क्या हो जाएंगे +2 पी आई। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या कि आयरन लॉस इक्वल टू क्या होते हैं हमारे कॉपर लॉस होते हैं इन केस ऑफ, हमारा किसके केस में हो गया, हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में। ओके, अब कॉपर लॉस हमारे क्या होते हैं, पीसीयू इक्वल टू हमने क्या बोला आपसे, पीसीयू इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर रेटेड इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, पीसीयू एक्स नहीं लिया हमने, हम क्या ले रहे हैं रेटेड कॉपर लॉस ले रहे हैं अगर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर भी क्या आएगा रेटेड इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर इसकी पर यूनिट वैल्यू निकालें, पीसीयू पर यूनिट निकालें, तो हमें इसको क्या है इसकी बेस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हमारा मतलब रेटेड वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो पीसीयू मतलब पावर है ये, तो इसको क्या करेंगे हम रेटेड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर रेटेड इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय पावर की रेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, पी रेटेड क्या होगा वी इंटू आई रेटेड, यही होगा कि नहीं, तो वी रेटेड इंटू आई रेटेड। ओके, ये पी रेटेड से हम डिवाइड करेंगे, तो आई से आई कट गया तो ये क्या बचा आई रेटेड इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वी रेटेड। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वी रेटेड डिवाइड बाय आई रेटेड। वी रेटेड डिवाइड बाय आई रेटेड क्या हो जाएगा जेड बेस, तो आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय जेड बेस। आर इक्विवेलेंट को हमने उसके बेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आर पर यूनिट। ओके, तो पीसीयू अगर हम पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके बराबर होती है आर इक्विवेलेंट पर यूनिट के। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं फुल लोड वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस इन पर यूनिट, ये फुल लोड वैल्यू है ना क्योंकि हमने आई क्या है रेटेड लेके चल रहे हैं। अदरवाइज पीसीयू एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू आई रेटेड का स्क्वायर, ओके, इंटू आर इक्विवेलेंट, फुल लोड लेके चले मतलब एक्स यहाँ पे क्या रखा है 1, तो हमारा क्या आया पीसीयू एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर रेटेड इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं full load value of copper loss, full load value of copper loss, full load value of copper loss in per unit
इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, सिंपल दे देंगे। ओके, कि अगर अपन फुल लोड वैल्यू निकालें पर यूनिट वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस की, तो वो किसके बराबर होगी, हमारी आर इक्विवेलेंट। सिंपल आपको क्या है, क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको आर इक्विवेलेंट दे दे, आपको लॉसेस ना दे, आपसे इफिशियंसी फाइंड करने के लिए बोले, आपको कॉपर लॉस ना दे, उन्होंने पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दी, तो आप सोचो कि लॉसेस तो दिए नहीं है, तो हम इफिशियंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं मैम। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, तो अगर आपको ये वैल्यू दी है तो आपको पर यूनिट वैल्यू कॉपर लॉस की मिल जाएगी। तो ये पर यूनिट वैल्यू मिल गई अगर आपको, तो अपन क्या करना है, अगर आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इसकी बेस वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब v इंटू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक्चुअल क्या होंगे, कॉपर लॉस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है, और फुल लोड वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस इन पर यूनिट इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।